कोल्हान पता करे की जिम्मेवारी एनडीए ने चंपई सोरेन और गीता कोड़ा और मीरा मुंडा को दिया था, लेकिन चंपई सोरेन को छोड़कर देखें तो तमाम जो थे प्रत्याशी को चुनाव में हार का सामना उन्हें करना पड़ा है। इसे लेकर भाजपा के प्रदेश कार्यालय में समीक्षा बैठक चल रही है और समीक्षा बैठक खत्म होने के बाद जब गीता कोड़ा बाहर निकली तो उन्होंने बताया कि हार का कारण क्या रहा और कहां पर चूक रह गए। इसके अलावा मीरा मुंडा जो अर्जुन मुंडा की पत्नी है, पोटका से चुनाव लड़ रही थी, तो उन्होंने भी इशारा में ही साफ तौर पर कहा कि चूक जो हुई है उसे दूर अब करेंगे और आने वाले 5 सालों तक काम करेंगे। आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा गीता कोड़ा और मीरा मुंडा ने। तो हम लोग अब उसका मंथन आज हुआ है, अभी एक बैठक और है, तो सभी चीज़ों को हम लोग एनालिसिस करके ही फिर बता पाएंगे। अब हम लोग को अपने अपने क्षेत्रों का पूछा गया तो हम लोग अपने क्षेत्र के बारे में बता सकते हैं कि भाई कहाँ कहाँ क्या क्या खामियां रही, लेकिन एक पूरा एनालिसिस हो उसके बाद फिर हम लोग। गीता जी, आपके क्षेत्र में क्या कमी रही, क्या एनालाइज करती है आप? हाँ, देखिए जिस तरह से हम लोगों ने चुनाव लड़ा, हम लोगों ने पूरा प्रयास किया और कहीं ना कहीं जो सरकारी तंत्र है उसका दुरुपयोग हुआ है, लोगों को डराने के लिए हो या लोगों को लोभ देने के लिए हो, लोगों को धमकाने के लिए, तो इस तरह से वहाँ पर काम हुआ है। हम लोगों ने संगठन को सारी जानकारी विस्तार में देने का। कार्यकर्ताओं को डराया धमकाया गया? बिल्कुल, कार्यकर्ताओं को भी डराया धमकाया गया है और वोटर्स को भी धमकाया गया है और ये एक बहुत बड़ी कारण थी। अच्छा, मैया योजना को फैक्टर मानती है? नहीं, मैया योजना कोई फैक्टर। वहाँ के जनता सभी का सहयोग मिला। वहाँ जो हमारी दीदी है वेनका दी पहले से मिले थे, उसका भी सबका सहयोग मिला और बहुत अच्छा रहा, प्रदर्शन अच्छा रहा, पहले से वोटिंग परसेंट बढ़ा, हम लोग का वोट का संख्या बढ़ा, तो ये अच्छा रहा। वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, जनादेश है, कुछ भी हो सकता है, लोकतंत्र में कुछ भी हो सकता है। कमी कहाँ रह गई? कमी वैसा कहीं नहीं दिख रहा है। अब 5 साल तक सबके साथ जो भी मेहनत किया सबके साथ मैं वहाँ वादा की हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने हमको, मेरे जैसे साधारण सी कार्यकर्ता को वहाँ से उम्मीदवार बनाए, एक जिम्मेदारी दी और मैं वहाँ की जनता के साथ हमेशा जुड़ी रहूँगी। बैठक में क्या कुछ निकल के आया? वैसे कुछ नहीं, पहले विधानसभा के चुनाव से इस बार की चुनाव में वोट का प्रतिशत जो हम लोग का बढ़ा है बहुत अच्छा। एक सीट कुछ कमी वैसे से लूज हुआ, लेकिन ऐसे नहीं कि हम लोग पीछे हैं, हम लोग का वोटिंग में हम लोग का वोट परसेंट बढ़ा है। साफ तौर पर अब चुनाव में हार मिली है तो समीक्षा का दौर जारी है और आने वाले 2029 के चुनाव में कैसे अपने खुद को मजबूती से स्थापित करें, कहाँ चूक हुई उस कमियां को दूर करें, तो इन तमाम चीज़ों को लेकर जो समीक्षा है वो चल रही है। लेकिन नज़र तमाम लोगों की थी मीरा मुंडा, गीता कोड़ा या फिर चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन पे, लेकिन तमाम जो सीट थी वो हाथ से निकल गई है। तो अब समीक्षा करने में तमाम नेता जुट रहे हैं और उस कमी को पाटने की कोशिश आने वाले 2029 के चुनाव में रहेगी। अपने सहयोगी संतोष के साथ समीर द न्यूज़ पोस्ट रांची।